एपिसोड के स्टार्टिंग में मिफूने और क्लाउड निंजा साथ में बैठे होते हैं और वहाँ पर क्लाउड निंजा कह रहा होता है कि हमारे लिए सेफ जगह एक ही होगी और वो बता रहा होता है कि सेफ जगह कौन सी है और इसीलिए वो मैप निकालता है और वो कहता है कि मैप पे जो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ वो हमारे लिए सेफ जगह होगी और वहाँ से एनिमीज नहीं आएंगे और वो दिखाता है कि यही वो सेफ जगह है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साई और उसके प्लेयर्स हवा में उड़ रहे होते हैं और नीचे उन्हें हाकू और उसके टीममेट्स दिख जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हाकू पर बहुत सारे अटैक्स करते हैं बट हाकू पावरफुल होता है, दैट्स वाई वो उनके अटैक्स को डॉज करता है और ज़ाबुज़ा को भी बचा लेता है। उसके बाद साई एक फ्लेयर चलाता है हवा में ताकि काकाशी सेंसेई और बाकी सबको पता चले कि हाकू और ज़ाबुज़ा कहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाकू अपने जुत्सु से ज़ाबुज़ा को और बाकी सबको एक शील्ड के द्वारा बचा लेता है। उसके बाद साई को अचानक से हवा में ठंडी लगने लग जाती है, फिर वो सोचता है कि ये कैसे हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे से हाकू आता है और उनके ऊपर अटैक करता है जिससे कि साई और उसके टीममेट्स ऊपर से नीचे गिर जाते हैं बट वो खुद को संभाल लेते हैं और नीचे आने के बाद वो देखते हैं कि सारे लोग जो एनिमीज है वो सारे रीएनिमेशंस है और जो रीएनिमेशंस होते हैं वो भी कहते हैं कि ये तो सारे बच्चे हैं। साई का एक टीममेट कहता है कि शायद ये किकिन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद वो ज़ाबुज़ा और हाकू को देख रहे होते हैं और देन हम देखते हैं कि वो सब के सब रीएनिमेशंस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी काकाशी और गाइसेन से आ जाते हैं साई की यहाँ पर जान बचाने के लिए। ज़ाबुज़ा काकाशी को देखता है और कहता है कि काकाशी तुम यहाँ पर कैसे। उसके बाद साई कहता है कि थैंक्स काकाशी, तुमने हमारी जान बचा ली। काकाशी कहता है कि साई इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मुसीबत अभी टली नहीं है। फिर ज़ाबुज़ा को याद आता है कि कैसे काकाशी ने उसके फेस पर एक बार लाइटनिंग ब्लेड दे दिया था उससे लड़ते लड़ते। ज़ाबुज़ा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई हेल है या फिर कोई हेवन। फिर काकाशी कहता है कि ये लिविंग लोगों की दुनिया है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम रीएनिमेशन जुत्सु से वापस बुलाए गए हो, तुम ऑलरेडी मर चुके हो और ये काम अकात्सुकी का है। ज़ाबुज़ा जन कहता है कि हाँ रीएनिमेशन जुत्सु ये मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद वो साकुरा की तरफ देखता है कि ये लड़की तो बहुत बड़ी हो चुकी है काकाशी, और फिर वो दूसरा बंदा नारुतो कहाँ पर है। साकुरा दूर से ही कहने लग जाती है कि वो भी ठीक है। उसके बाद जो हाकू होता है वो साकुरा की तरफ देखकर कुछ याद करता है। उसे याद आता है कि कैसे वो नारुतो के साथ कुछ हर्बल प्लांट्स तोड़ रहे थे। उसके बाद वो पूछता है कि नारुतो तुम पावरफुल क्यों होना चाहते हो। नारुतो कहता है कि मैं विलेज में सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना पोटेंशियल रखता हूँ और दैट्स वाई मुझे पावरफुल होना है। हाकू कहता है कि क्या तुम किसी को प्रीशियस मानते हो जिसके लिए तुम स्ट्रांग हो रहे हो। नारुतो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाकू कहता है कि तुम स्ट्रांग तभी होते हो जब तुम्हें किसी प्रीशियस वन को प्रोटेक्ट करना होता है नारुतो, किसी अपने को सेफ रखने के लिए ही हम पावरफुल होते हैं। और फिर वो कहता है कि नारुतो मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम पावरफुल हो जाओगी एक दिन। ये याद करते हुए फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि काकाशी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। ज़ाबुज़ा कहता है कि काकाशी हम हमारे कंट्रोल में नहीं है इसलिए हम चाहकर भी यहाँ से जा नहीं सकते, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ तबाही करने वाला हूँ यहाँ पर, दैट्स वाई तुम हमें रोक लो, किसी भी हालत में हम कुछ नहीं कर सकते अभी। नेक्स्ट सीन में हम काबूटो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि असली कमाल तो अब होगा और उसके बाद वो ज़ाबुज़ा को और उस हाकू को और पावरफुल कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी रीएनिमेट्स थे वो अचानक से जलने लग जाते हैं, इसलिए काकाशी और बाकी सब रिट्रीव कर देते हैं। और फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो और हाकू का कन्वर्सेशन चल रहा होता है जिसमें नारुतो पूछ रहा होता है कि तुमने उस ज़ाबुज़ा को क्यों चुना, वो कितना खतरनाक है। तो फिर हाकू से समझाते हुए कहती है कि नारुतो तुम्हें लगता होगा कि ज़ाबुज़ा खतरनाक है बट मेरे लिए वो एक भगवान समान है क्योंकि उसने ही मुझे उस तब सहारा दिया था जिस टाइम पे मेरे फैमिली ने, मेरे पूरे विलेज वालों ने मुझे बाहर निकाला था, मेरे खुद के पापा ने मुझे मारने का सोचा था, तब उसने मुझे सहारा दिया और मुझे वो सिखाया जो मुझे कोई नहीं सिखाता था। ये सब सुनकर नारुतो दिन सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, दैट्स वो शांत हो जाता है। हाकू फिर से कहता है कि ज़ाबुज़ा को मैंने कह दिया था तुम मुझे एज अ वेपन भी यूज कर सकते हो, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ज़ाबुज़ा। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हाकू एंड ज़ाबुज़ा अजीब से ऑरा में घिरे होते हैं। ज़ाबुज़ा कह रहा होता है कि काकाशी कुछ भी करके हमें रोक लो, हम तबाही मचा देंगे। दूसरी तरफ गाइसेन से कह रहे होते हैं तो यही है वो डीमन ज़ाबुज़ा और वो आई स्टाइल चाइल्ड। काकाशी गाइसेन को कहता है कि बिल्कुल अपने हाथ नीचे मत करना, ये साइलेंट किल में बहुत माहिर है इसीलिए डटे रहना। तभी हाकू कहता है कि काकाशी प्लीज हमें रोक लो, मैं एक बार फेल हो चुकी हूँ ज़ाबुज़ा को बचाने में, फिर से एक बार मुझे निराश नहीं होना, प्लीज कुछ भी करके मुझे रोक लो। काकाशी कहता है कि उस टाइम तुम फेल नहीं हुए थे हाकू, जब मैं ज़ाबुज़ा को चिदोरी दे रहा था तो उस टाइम तुमने बीच में आकर उसकी जान बचाने की ट्राई की थी, उससे फेल होना नहीं कहते। और ज़ाबुज़ा तो किसी और रीजन से मरा था। और काकाशी ये भी कहता है कि ज़ाबुज़ा कभी भी तुम्हें एज ए टूल नहीं समझता था, वो तुम्हें अपना समझता था।
फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर झाबुजा जिंदा होता है और हाकू मर चुका होता है और बाकी लोग झाकू को लात मार रहे होते हैं। इसके बाद नारुतो आकर कहता है कि देखो हाकू तुम्हारे लिए मर गया और लोग उसे परेशान कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। हाकू तुम्हारे लिए कभी भी जान देने को तैयार था और इस बार उसने दे भी दी, फिर भी तुम्हारे अंदर उसके लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। कितने बुज़दिल हो तुम झाबुजा। बस करो नारुतो, तुमने बहुत बोल दिया। मुझे पता है कि बहुत दर्द होता है जब कोई अपना जाता है। हाको बहुत अच्छा इंसान था, उसने तुम तक मरते दम तक फाइट की। और जैसा तुमने कहा, शिनोबीज भी इंसान होते हैं। इमोशंस को कितना भी छुपाओ बट वो छुपते नहीं। और अब तुम सब साइड में हो जाओ क्योंकि ये मेरी बैटल है और मैं ये मेरी तरीके से लड़ूंगा। उसके बाद हाकू वहाँ पर खड़े जितने भी वो लोग थे उनको सबको मार देता है और सबको मारने के बाद वो उनके ऊपर खड़ा होकर सोचने लग जाता है कि ये बर्फ क्यों गिर रही है। हाकू, क्या ये सच में बर्फ है या फिर तुम रो रहे हो? तुम हमेशा मेरे साथ रहे और फिर आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारे साइड में सो जाऊँ मरते दम तक, और फिर यही सोचूंगा कि तुम जहाँ पर भी हो मैं वहीं पर आ जाऊँ तुम्हारे पास। लगता है झाबुजा को पता चल गया कि मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, पर क्या फायदा, वो मेरे कंट्रोल में है और वो कुछ नहीं कर सकता। हाकू झाबुजा से कहता है कि मास्टर झाबुजा मैं कुछ नहीं कर पा रहा, क्या करूं? झाबुजा कहता है कि ककाशी कुछ भी करके हमें रोक लो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ककाशी शारिंगन निकाल कर कहता है कि ठीक है, उसे रोकने का टाइम आ गया। फिर हम झाबुजा के उन दो साथियों को देखते हैं जो भी पावरफुल हो चुके होते हैं और वो दोनों किंकाई में माहिर होते हैं। दैट्स व्हाई ककाशी कहता है इन दोनों से भी सावधान रहना, ये भी बहुत खतरनाक है। झाबुजा देन हिडन मिस्ट जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिससे कि वहाँ पर कोहरा कोहरा हो जाता है। ककाशी सबको कहता है कि सब तीन के ग्रुप बना लो। झाबुजा साइलेंट किलिंग में माहिर है, वो किसी तरफ से भी अटैक करके तुम्हें मार सकता है बहुत स्पीड से, इसीलिए सभी उस फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं। फिर एक बंदे को ठंड लग रही होती है, वो कहता है कि पहले कोहरा फिर ठंड, उसके बाद उसके ऊपर अटैक हो जाता है क्योंकि हाकू अंधेरे से आकर अटैक कर देती है। फिर झाबुजा भी सामने से आकर एक बंदे पर अटैक कर देता है। फिर ककाशी कहता है कि ये तो शुरू भी हो गए। दूसरी तरफ काबुटो कह रहा होता है कि टोटली वो मेरे कंट्रोल में है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते और उनके इमोशंस को मैंने इतनी खतरनाक तरीके से बाउंड करके रखा है कि वो उनकी इमोशंस निकाल भी नहीं सकते। एंड अब तो मेरे पास ओरोचिमारू का चाकरा भी है तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते कि ये रीएनिमेटेड लड़की एक बंदे को जला डालती है, उसको पूरा का पूरा मम्मी बना देती है। दूसरा रीएनिमेट एक बंदे को उड़ा देता है जिसे देखकर उसका दोस्त कहता है कि इसने क्यों किया और फिर गुस्से में वो उसके तरफ जाता है उसे मारने के लिए, बट बीच में गायसिन से और रॉक लिया जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए। फिर गायसिन से कहते हैं कि अपने दोस्त के इमोशंस में बहकर अपना खुद का ध्यान मत भटका देना, समझ गए तुम? फिर वो बंदा कहता है कि माफ करना गायसिन से, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी तरफ साकुरा जख्मी हुए शिनोबीज को हील कर रही होती है। दूसरी तरफ झाबुजा को पकड़ते हुए ककाशी कहता है कि थोड़ा सा तो कंट्रोल लाओ खुद पर झाबुजा, थोड़ा सा तो लाओ। अगले सीन में वो रीएनिमेट समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और कुछ कॉफिन्स को समन करते हैं जिसे देखकर ककाशी शॉक होता है और फिर वो सोचता है कि ऐसा मत कहना कि तुमने लेजेंडरी शिनोबीज को फिर से समन किया। और अनलकीली वैसा ही होता है, वो सारे के सारे फॉर्मर मेंबर्स होते हैं 7 डेडली निंजा स्वॉर्ड्समैन के फ्रॉम द मिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, सायोनारा।